गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का क्लास 9 क्लास का फिजिक्स का है। ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके थे न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन के प्रथम गति नियम को पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का द्वितीय गति नियम, लेकिन उसके पहले एक पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। वह कौन सा पॉइंट है? वह पॉइंट है आपका संवेग। क्या है? संवेग, जिसको इंग्लिश में हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। तो संवेग को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग एक गेंद के बारे में चर्चा करते हैं। वैसे गेंद यदि हम एक लेते हैं, एक टेनिस गेंद को लेते हैं और एक क्रिकेट गेंद को लेते हैं। टेनिस बॉल जो होता है वह हल्का होता है और क्रिकेट का जो बॉल होता है वह भारी होता है। दो बॉल को हम क्या करेंगे? समान वेग से ऊपर की ओर उछालेंगे। क्या करेंगे? दोनों को ऊपर की ओर फेंकेंगे, टेनिस बॉल को भी और क्रिकेट बॉल को भी। दोनों ऊपर की ओर समान वेग से जब ऊपर की ओर हम फेंकते हैं तो कुछ समय के बाद वह बॉल पुनः नीचे की ओर आती है और उसको हम क्या करते हैं? अपने हाथों से उसको कैच करते हैं या रोकते हैं। सीधे हम अपने हाथ पर उसको रोकना चाहते हैं। तब हमें क्या महसूस होता है कि टेनिस जो बॉल था जब हमारी तलहटी पर आता है और जब क्रिकेट बॉल जब हमारे हथेली पर आता है, तब हमें महसूस होता है कि क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए हमें ज़्यादा ताकत की आवश्यकता पड़ी और टेनिस बॉल को रोकने के लिए हमें कम बल की आवश्यकता पड़ी। कारण यहाँ पर यह है कि टेनिस बॉल की अपेक्षा क्रिकेट बॉल का द्रव्यमान ज्यादा था। क्या ज्यादा था? द्रव्यमान, जिसके कारण क्रिकेट बॉल को हथेली पर रोकने के लिए ज्यादा बल की आवश्यकता पड़ी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी भारी वस्तु का ऊपर से नीचे आने में अत्यधिक बल की आवश्यकता पड़ती है। जहां तक हमने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करके हमने देखा। इस प्रकार यदि हम क्या करते हैं, दो वस्तु और लेते हैं और दोनों वस्तु क्या है? समान द्रव्यमान का हम लेंगे। क्या लेंगे? समान द्रव्यमान का। दोनों का द्रव्यमान एक ही होगा, लेकिन उन दो वस्तुओं को हम लोग भिन्न भिन्न वेग से ऊपर की ओर फेंकेंगे। दोनों का वेग में अंतर होगा, एक का वेग कम और दूसरे का वेग ज्यादा। जस्ट उसी प्रकार से फिर हम अवलोकन करेंगे, फिर हथेली पर लेकर उसका अवलोकन करेंगे, महसूस करेंगे, तो देखेंगे कि जिस वस्तु या जो पिंड जिसका वेग ज्यादा था उसका हथेली पर रोकने हमें अधिक बल की आवश्यकता पड़ी और जो बॉल या पिंड या वस्तु का वेग कम था उसका हथेली पर रोकने में कम बल का महसूस हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि संवेग को इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि संवेग किसी पिंड या कण की, पिंड, वस्तु, कण
वस्तु को ही कहा जाता है। गत्यावस्था से संबंधित है। गत्यावस्था गति से संबंधित, जैसे हमने दोनों बॉल जिसका मास अलग अलग था ऊपर की ओर फेंका, उसके बाद हमने महसूस किया। दो वस्तु थी, दोनों वस्तु को हमने समान वजन था दोनों का, ऊपर की ओर हमने फेंका, उसके बाद हमने महसूस किया। तो यहाँ पर वही है कि गत्यावस्था से संबंधित है और यह वस्तु या पिंड के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल के बराबर होता है। कहता है संवेग जो होता है किसी भी वस्तु का जो मास द्रव्यमान होगा और गति जो उसका गति होगा, जो उसका वेग होगा, उन दोनों को यदि हम गुणनफल कर देते हैं और गुणनफल के बाद जो हमको रिजल्ट मिलता है वह कहलाता है संवेग। इसको संवेग को P से हम लोग डिनोटेट करते हैं। क्या से करते हैं डिनोटेट? P से। माना किसी वस्तु है, कोई पिंड है जिसका मास m है और उसका वेग मान लिया कि v है, तो दोनों को गुणा करेंगे, वही हमारा क्या होगा? संवेग हो। यह एक क्या है? सदिश राशि है। याद कर लेंगे, संवेग क्या है? सदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर बाई सेकेंड या न्यूटन सेकेंड से भी हम जान सकते हैं। आइए इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हमने यहाँ लिखा है। एक मोटर वाहन जिसका द्रव्यमान 5000 केजी है। एक मोटर वाहन है, उसका वजन कितना है? 5000 केजी। 30 मीटर पर सेकंड के वेग से सीधी सड़क पर चल रही है। उसका वेग दे दिया है 30 मीटर पर सेकंड के वेग से सीधी सड़क पर चल रही है, तो उसका संवेग क्या होगा? गिवन दिया हुआ है, ए मास उसका दिया हुआ 5000 केजी और उसका वेग दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकंड। तो ऑलरेडी फार्मूला से हम जानते हैं P बराबर m इंटू v होता है। P m का वैल्यू यहाँ पर रख दिया। m है आपका 5000, v कितना है? 30। 5 में 3 से मल्टीपल किया 15 आया। 3 और 1 4, जो 10 का ऊपर 4 कर दिया। यहाँ पर हमने क्या किया? साइंटिफिक वैल्यू में लिखा है। एक यहाँ से 0 को हमने निकाल लिया। 1.5 लिखेंगे तो यहाँ से एक 0 निकलेगा। 10 का पावर कितना हो जाएगा? 5 केजी मीटर पर सेकंड। ये हो गया आपका मोमेंट। धन्यवाद।